बोलो पार्वती पते। हर हर महादेव मित्रों, सप्ताह के किसी भी दिन घर के नमक के डिब्बे में रख देना। बस यह गुप्त चीज जीवन के हर कष्टों से, हर दोष से चाहे हो, वास्तु दोष, शनि दोष, सबसे तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति मां लक्ष्मी जी का मिलेगा। ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको यह बताइए कि आपने अलग से अपने घर पर एक डिब्बे में नमक भर कर रखा है कि नहीं रखा है। और दोस्तों, अगर नहीं रखा है तो आज ही जाकर के एक डिब्बा तुरंत ले आए और उसमें नमक भर घर में अलग से रख लें, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में सही मुहूर्त पर एक गुप्त चीज को छुपाना है, जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। अपने घर में नमक के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपाया हूं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, एवं इसका लाभ अनुभव करने के बाद ही इस जानकारी को आपके सामने लाए हैं ताकि आपका भी लाभ हो सके। और इस बात की हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपाएंगे या रखेंगे तो मानकर चलिए, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने इस उपाय को सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी। आपके घर की उन्नति होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, एक व्यक्ति के घर में जो उसका नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के जीवन के आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब हो जाता है। दोस्तों, नमक के द्वारा की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी और परेशानी ला सकती है। मान के चलिए, अगर आप नमक को लेकर के सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दूसरी तरफ, अगर आप नमक को लेकर के वह उपाय करते हैं जिसके बारे में तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है, तो मान के चलिए दोस्तों, न केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज्य करेंगी। दोस्तों, अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की दिक्कत, परेशानी खत्म हो जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट, दोष का सामना ना करना पड़े, आपको साक्षात मां लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपके जीवन में इतना धन हो, फिर आपको धन संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो आज के बस इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों, नमक एक बहुत साधारण सी चीज होती है और नमक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में होती है, मगर यह सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती। इसके कई और फायदे भी हैं जो हमारे पूरे सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हां, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। चुटकी भर नमक के यह फायदे भी हो सकते हैं, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है आपको यह अंधविश्वास की चीजें लगे, मगर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में घर की सुख, समृद्धि व अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने के बाद आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, मां लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए मां लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप मां लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आप अपने जीवन में किसी परेशानी से आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी डाल दीजिएगा।
आपकी राशि या परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के बाद अपनी राशि और अपनी परेशानी जरूर डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 112 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी नमक के बिना अधूरा समझा जाता है। केवल नमक घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक जो होता है वह एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी असर डालता है। यहां तक कि वेद पुराण में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में भी नमक का डिब्बा खाली होता है, उस घर की बरकत कभी भी नहीं होती है। जिस घर में भी नमक का उपाय सही तरह से किया जाता है, उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर सदैव मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, नमक को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और आपकी दिनचर्या के काम में इन बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए, ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हों वह अपना रास्ता बदल लें। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में इतना ज्यादा कामयाब होंगे, जिसके बाद आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर पर सदैव मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिएगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जितना काम करते हैं उस काम में बड़ी परेशानियां आती हैं। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, बल्कि आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। आपके घर के हर एक सदस्य बहुत ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा। गुरुवार को छोड़ के आप अपने घर पर किसी भी दिन पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास हो जाएगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। सप्ताह के एक दिन घर पर पोछा लगाइए और पोछे वाले पानी में एक चम्मच या एक मुट्ठी नमक डाल दीजिएगा। सिर्फ इतना अगर आप सप्ताह में एक दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है और घर के हर एक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में उनको सफलता हासिल होगी। यह उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और जहां नमक में सुगंध बनी रहेंगी, वहीं इस उपाय से कभी धन की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो एक छोटा सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और अगर आपने यह उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। किसी भी बुधवार को इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। कांच का गिलास लीजिएगा, इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा। उसमें पूरा आप गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अब इस एक गिलास पानी में आपको 1 चम्मच नमक डाल देना है। अब इस एक गिलास पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दीजिए और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। इस एक गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखिए जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं
आप किसी भी दिशा में 1 गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 15 दिन के अंतराल पर इस 1 गिलास पानी को बदलना है और उसमें फिर से 1 चम्मच नमक डाल देना है। यही उपाय आपको हर एक 15 दिन पर करना है। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर यह उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वह हर दोष खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखिए कैसे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर शनि दोष है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय हर एक मंगलवार को या शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका असर लगभग लगभग ना के बराबर हो जाएगा। तो आपको यह करना है कि मंगलवार को या शनिवार को आपको 1 कटोरी दही लेना है और उसमें काला नमक मिलाकर के इसका सेवन करना है। अगर आप किसी मंगलवार को और शनिवार को यह उपाय करना शुरू करते हैं, मंगलवार को या शनिवार को यह उपाय को आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, 7.5 चल रही है, आपके यहां कैसा भी दोष है, उसका असर ना के बराबर हो जाएगा। यह एक ऐसा उपाय है जो आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो वह आपको जरूर बताएगा। तो इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चला जाएगा। भक्तों, पूजा में की गई छोटी छोटी गलतियां जीवन में बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती हैं। घर में दरिद्रता और कंगाली क्यों आती है? क्या आप भी अनजाने में वे गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा? अगर मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही और घर में धन की कमी बनी हुई है, तो इसकी जड़ कहीं ना कहीं आपकी पूजा पद्धति में छुपी हो सकती है। आज के इस वीडियो में वास्तु पूजा आपको बताएगा कि पूजा मंदिर से जुड़ी कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपका भाग्य चमके और जीवन में खुशहाली बनी रहे। गुरुजी बताते हैं कि कई लोग मंदिर में पवित्र चीजें रखते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का प्रभाव कम कर देती हैं। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि पूजा स्थल में कौन सी चीजें रखना शुभ होता है और कौन सी अशुभ। क्या आप जानते हैं कि दीपक कब और कितने बजे जलाना चाहिए? दीपक जलाते समय कौन मंत्र बोलना शुभ होता है? घंटी सुबह बजानी चाहिए या शाम को शंख कितनी बार बजाना चाहिए और कौन सा मंत्र इसके साथ बोलना चाहिए? पूजा का दीपक रोज धोना चाहिए या नहीं? घर के मंदिर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए? इन सभी जरूरी बातों को हम विस्तार से समझाएंगे ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपकी पूजा का पूरा फल मिले। वास्तु पूजा में हम मनगढ़ंत शास्त्र और महान आश्य मुनियों के ज्ञान को सरल भाषा में आपके सामने रखते हैं ताकि हर व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके और अपने जीवन में इसका लाभ उठा सके। एक भक्त ने हमसे पूछा कि वह रोज पूजा करता है, फिर भी उसे कोई फल नहीं मिलता और बार बार नुकसान झेलना पड़ता है। इस वीडियो में हम इस रहस्य को भी उजागर करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, हमारा काम है आपको सही जानकारी देना। अब इसे अपनाना या न अपनाना आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप इन बातों को मान लेंगे तो सफलता और समृद्धि निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगी। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूजा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सभी लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा जरूर करते हैं। कोई मां दुर्गा की पूजा करता है तो कोई भगवान विष्णु की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमारी पूजा का पूरा फल मिलने में बाधा बन जाती हैं? यह गलतियां अक्सर अनजाने में होती हैं और हम इन्हें सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा का पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। आज के इस वीडियो में हम घर के मंदिर में दिए और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में बात करेंगे। क्या दिया रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार? अगर दिया धातु का हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए? और मिट्टी के दिए का उपयोग किन अवसरों पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए? इसे कितनी बार और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में घंटी बजानी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए इसे पूरा देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच में देखते हैं
और फिर अधूरी जानकारी की वजह से लाभ नहीं उठा पाते। इसलिए किसी भी ज्ञानवर्धक जानकारी को बीच में छोड़ना सही नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मनोरंजन की वीडियो को पूरा देखते हैं, लेकिन जब बात जरूरी जानकारी की आती है तो बीच में ही छोड़ देते हैं और उसे ना लाइक करते हैं न सब्सक्राइब। मैं उन भक्तों से कहना चाहता हूं कि यह ज्ञान आपके जीवन को सही दिशा देने के लिए है। अब यह आपकी मर्जी है कि आप इसे देखना चाहते हैं या नहीं। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। यह दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा पाठ के अवसरों पर उपयोग किया जाता है। घर के मंदिर या दरवाजे के पास इसे जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इससे जुड़ी परंपराएं अलग हो जाती हैं। मिट्टी के दिए को शुभता का प्रतीक माना गया है और इसे घर के मंदिर में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। लेकिन इसे मंदिर में उपयोग करने का एक नियम है। मिट्टी के दिए को एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया दिया उपयोग करना शुभ माना जाता है। भक्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितने बार बजाना चाहिए। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और भक्तों, आपसे एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वास्तु पूजा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि या शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए देर ना करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर धातु के दियों की बात करें तो आपने देखा होगा कि लोग पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए न सिर्फ देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी होता है। अगर आप भी इनका उपयोग करते हैं तो इनकी सफाई बहुत जरूरी है। इन्हें रोज धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगा जल से इनकी शुद्धि करना। गंगा जल से धोने से दिए की पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस आदत को रोज अपनाने से दिया पूरी तरह शुद्ध रहता है, क्योंकि हफ्ते में 1-2 बार धोने से इसकी पूरी तरह से शुद्धि नहीं हो पाती। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। पीतल की घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और न तीमकता को दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना शुभ होता है। सबसे उत्तम घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोग को जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी को बहुत जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। इसे केवल 3 बार बजाना शुभ माना जाता है। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में ना रखें, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। जब भी घंटी मंदिर में रखें तो ध्यान दें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करने से आपकी पूजा अधिक फलदायक होगी। इसके अलावा जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, विशेष रूप से घर के बाहर के मंदिर में, तो प्रवेश करते समय घंटी जरूर बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई ना बताए। इसलिए इन बातों को ध्यान से सुनें, जिससे आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो कृपया जरूर लिखें। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो इससे हमारा मनोबल बढ़ता है।
इससे हम आपके लिए और भी उपयोगी और ज्ञानवर्धक जानकारियां ला पाते हैं। चलिए चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा और मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सबसे पहली बात, पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हालांकि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन पूर्व दिशा की ओर बैठना अधिक लाभकारी होता है। ध्यान रखें कि घर की सीढ़ियों के पास पूजा स्थल बनाना शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि इससे वहां नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। अगली बात, पूजा घर में भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जहां आप बैठते हैं, भगवान का स्थान उससे कम से कम 10 इंच ऊंचा होना चाहिए। भगवान की मूर्ति या प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इसलिए पूजा स्थल में सकारात्मकता बनाए रखने और ऊर्जा के सही प्रवाह के लिए भगवान का आस ऊंचा रखें। भक्तों, पूजा करते समय हमेशा किसी चटाई या आसन पर बैठना चाहिए। यह न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे पूजा में एकाग्रता भी बनी रहती है। आप छोटे आसन पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से भगवान के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रदर्शित होता है। अगली महत्वपूर्ण बात, पूजा घर में सड़े गले या मुरझाए हुए फूल नहीं रखने चाहिए। ऐसे फूलों को पूजा में शामिल करना शुभ नहीं माना जाता। हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों का ही उपयोग करें। जब पूजा घर के फूल मुरझा जाएं या काले पड़ जाएं, तो इन्हें मिट्टी में दबा देना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके और घर में पवित्रता बनी रहे। एक और आवश्यक नियम यह है कि जिस कमरे में आप सोते हैं, वहां मंदिर स्थापित करना उचित नहीं माना जाता। लेकिन यदि स्थान की कमी के कारण आपको अपने सोने के कमरे में मंदिर बनाना ही पड़े, तो ध्यान रखें कि रात के समय मंदिर को किसी कपड़े या पर्दे से ढक दें। ऐसा करने से मंदिर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं होगी और आपके सोने के स्थान की पवित्रता बनी रहेगी। इन नियमों का पालन करने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है और आपकी पूजा में भी गहरी एकाग्रता प्राप्त होती है। अगली महत्वपूर्ण बात, सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी देवी देवता की पूजा कभी भी काले कपड़े पहनकर नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काले वस्त्र पहनने से मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं, जो पूजा की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहने, ताकि मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको घर के पूजा मंदिर में रखी जाने वाली चीजों के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। सबसे पहली बात, पूजा स्थल पर एक से अधिक देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इससे ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए किसी भी देवी देवता की केवल एक तस्वीर या मूर्ति रखें, ताकि उनकी कृपा और सकारात्मक ऊर्जा सही रूप में आपके जीवन में आ सके। अब दूसरी बात जो शिवलिंग से जुड़ी है, भक्तों, घर में शिवलिंग रखना बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन इसके कुछ नियम भी हैं। यदि आप शिवलिंग रखते हैं तो इसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें, ताकि इसका सही प्रभाव प्राप्त हो। शिवलिंग को कभी भी गंदे स्थान पर या अत्यधिक हलचल वाले स्थान पर ना रखें, क्योंकि इससे उसकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। भक्तों, अब तीसरी बात, भगवान की टूटी हुई मूर्तियां या फटी हुई तस्वीरें पूजा स्थल में नहीं रखनी चाहिए। भगवान की मूर्तियां और तस्वीरें हमेशा अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। यदि किसी मूर्ति या तस्वीर में कोई टूट फूट हो जाए, तो उसे पूजा स्थान से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है और पूजा स्थल की पवित्रता को कम कर सकती है। ऐसी मूर्तियों का सही तरीके से त्याग करना चाहिए, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल रखना शुभ माना जाता है। शंख को भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। गोमती चक्र से घर में समृद्धि आती है और जल रखने से घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहती है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहे और शंख व गोमती चक्र को हमेशा साफ रखें। भक्तों, अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसीलिए रोजाना पूजा स्थल की सफाई करें, ताकि वहां का वातावरण सकारात्मक बना रहे।
साथ ही पूजा स्थान को व्यवस्थित और सुंदर बनाए रखें ताकि पूजा में ध्यान केंद्रित करने में कोई बाधा ना आए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं पूजा मंदिर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। पूजा स्थल को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर रखना चाहिए, जैसे कि उत्तर पूर्व दिशा में। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा के प्रभाव को बढ़ाती है। पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन स्थानों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। ध्यान रखें कि पूजा स्थल के आसपास का वातावरण हमेशा स्वच्छ और व्यवस्थित हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई बाधा ना आए। भक्तों, अब हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आपको कोई